देखिए कैसे इलाज करते हैं काले कमल वाले बाबा। चकिया में यह शिविर लगा हुआ है और चकिया से सीधी रिपोर्ट आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर। मेरा नाम रोहित हुआ और हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं यहाँ पे जी। अब मेरा जो घर हुआ प्रॉपर मुजफ्फरपुर हुआ और यहाँ पे वीडियो देखे थे हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम अपने पापा को लेके आए हुए हैं यहाँ पे। उनको जो है उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था, वो पैरालाइज हो गए थे साइड से, तो उनको लेके हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कब आए हैं? हम लोग कल भी आए थे और आज भी आए हैं। वैसे कल भी वो देख नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गैदरिंग है, पब्लिक जो है थोड़ा गैदरिंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। बट ठीक है, अब आज भी वेट कर रहे हैं, देखिए अगर देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। काले कमल वाले बाबा के शिविर में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारे बोले हैं कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी यहाँ धूल उड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बीमारी को आप लेके आइएगा तो एक बीमारी यहाँ से लेके भी जाने का संभावना बन जाती है, क्योंकि काफ़ी धूल उड़ रही है। आप जब आए हैं पापा जी को लेकर के यहाँ, तो बाबा जी अभी देख पाए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि क्या है कि जो लोग आगे बैठ रहे हैं, जो लोग रात में यहाँ पे रुक रहे हैं, चांसेस उन लोगों के ज़्यादा हैं कि वो आए तो देखें, क्योंकि वो लोग आगे हैं तो बाबा आगे से ही देख के निकल रहे हैं। और क्योंकि हम लोग कल भी आए थे तो थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग पीछे ही बैठे हुए थे, इस वजह से हम लोग को वो देख नहीं पाए हैं। आप शिक्षित लोग हैं, आप कैसे बाबाओं पर भरोसा करते हैं? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस है, विज्ञान है, फिर भी पढ़े लिखे लोग भी बाबाओं पर भरोसा कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात भरोसे का नहीं है, बात है कि अब माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर है। मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे हैं। और वही है कि कहीं ना कहीं कुछ शक्ति है इनमें, क्योंकि हमने भी देखा है, एक दो पेशेंट को हमने भी देखा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो अगर उनको सही से अगर छू रहे हैं या फिर उनको अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग चलने लग रहे हैं। तो इसी भरोसे पे हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग भी देख लेते हैं बाबा में कितना शक्ति है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया है, फिर भी हमारे साथ एक युवा है और युवा कह रहे हैं कि भरोसा करना चाहिए। कितना भरोसा करना चाहिए बाबाओं पर? क्योंकि अभी तक देश को कोई लूटा है तो बाबा बन के ही लूटा है, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे कई बाबा हो। तो बाबा पर से धीरे धीरे तो भरोसा उठ रहा है लोगों का, फिर भी आप कह रहे हैं कि बाबा पर भरोसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आंखों अगर हमने नहीं देखा, पहले अगर हमने नहीं देखा होता तो भरोसा नहीं होता। बट यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि 2 4 5 लोगों को उन्होंने मेरे सामने ठीक किया है, तो फिर अब जब आंख से आदमी देख लेता है तो उसके बाद थोड़ा भरोसा हो जाता है कि हाँ चलिए। और कहीं ना कहीं दवा के साथ साथ दुआ भी काम करता है, तो इसी भरोसे पे हम लोग भी आए हैं। अगर देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो फिर हम लोग भी अपना घर निकलेंगे। किसी और लोगों को आपने देखा ठीक होते हुए, जी इसके चलते आपको भरोसा हो गया, बाबा पर विश्वास हो गया। जी। तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भगवान को आप मानते हैं और भगवान को किसी ने देखा नहीं है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, एक उम्मीद होता है कि दुनिया में भगवान है, तो भगवान के सहारे लोग चलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का दूसरा रूप कहिएगा क्या बाबा को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान का कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, इन पे भगवान का कुछ अब आप आशीर्वाद बोले, या फिर अब जैसा कि ये बता रहे थे कि इनकी जो है पहले भी माता जी भी ये काम करती हैं, जैसा कि मैंने सुना। अब उतना प्रॉपर तो हम नहीं सुन पाए हैं, ठीक है, तो बोल ही सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अब हम लोग का धर्म है, हम लोग हिंदू हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सनातनी है, तो इतना तो विश्वास करना बनता है। बाबा जी बोलते हैं कि काली माँ एक दिन रात में आई थी, अपने आशीर्वाद से मुझे काला एक कमल दे के गई थी, और जो भी मेरा शक्ति है वो करियक्का कमरे में शक्ति है। तो करियक्का कमरे में शक्ति है, तो करियक्का कमर से ठीक होता है कि बाबा के पास कुछ और चमत्कार है, कुछ वो तंत्र विद्या जानते हैं, उससे ठीक करते हैं। क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप युवा हैं, इसलिए हम यह सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। अब उनको सपने में आई थी, अब उन्होंने क्या दिया नहीं दिया ये तो दूसरा मैटर है उनका। बाबा जी बोलते हैं, नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो बोलते हैं तो आप बेहतर है उनसे जाके पूछिए कि उनको अब सपने में आई थी कि रियल में आई थी सामने में।
ठीक है, हम लोग बस इसी भरोसे पे आए हैं कि हम लोग सामने देखे हैं, आंखों देखी है ये घटनाएं। आप लोग भी चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। काली माँ के वो बड़े भक्त हैं बाबा, तो काली माँ के हम भी संतान हैं, जी। तो उनको कमल दे दिए काली माँ आशीर्वाद से, हमको क्यों नहीं दिए? अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप उनसे पूछे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे कि उनको वो कंबल कैसे मिला और हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप एक युवा हैं और शिक्षित है, इसलिए सर्च करना, क्योंकि बाबा कहेंगे तो उनकी बात हम नहीं मान लेंगे। हम एक युवा हैं और शिक्षित है, तो हम सर्च करेंगे बिल्कुल। कि क्यों दिया बाबा को ही काली माँ काला चादर, और लोगों को क्यों नहीं दिया। जी जी बिल्कुल, आपका कहना हमारा कर्तव्य। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जो है देवी देवताओं और भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, तो इसी आस्था से कहीं ना कहीं एक दिल में रख के हम लोग यहाँ पे आए हैं कि चलिए बाबा ठीक है, माता रानी की अगर कृपा होगी तो हमारे भी जो पेशेंट है वो भी ठीक हो सकते हैं। इसी आशा से हम लोग आए हैं। बाकी अगर ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दवा चल रहा है, दवा के साथ अगर कुछ दुआ भी मिल जाए तो फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा। लाइव इंडिया पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि काले कमल वाले बाबा जो हैं लगातार इलाज कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और काले कमल वाले बाबा से इलाज करा रहे हैं। और जिस तरह भगवान पर लोग भरोसा करते हैं, ठीक उसी प्रकार काले कमल वाले बाबा पर भी लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और लोग ठीक होते हुए भी देख रहे हैं।